यहाँ देखिए कितनी फाइन बुनाई हुई है। और ये देखिए एकदम कहीं पे भी आपको कॉर्नर भी एकदम फिनिशिंग के साथ आया है। आप चाहो तो इसी तरीके से आप जोड़ के जैकेट बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मफलर भी आप बना सकते हैं। और ये पैटर्न बिल्कुल आसान है बनाना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इवन ये पैटर्न देखेंगे, अगर आपको बुनाई सीधी उल्टी जो बुनाई होती है सिंपल ना, वो अगर आ रही है ना, तो आप ये पैटर्न देख लीजिए और वो बुनाई आप बुन करके भी ये शूज़ बहुत ईजी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो आज बिल्कुल नया पैटर्न लेकर आई हूँ। इनफैक्ट अगर सीधा उल्टा बुनाई आपको आता है ना, तो ये पैटर्न आप बना डालिए। अभी आप देखिएगा कितना इजी है, कोई मैथड इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि मैम चोटी के लिए जो लंबाई में हम ऊन लेते हैं वो फंस जा रही है और हमारा ऊन उलझ के ख़राब हो जा रहा है। तो पहले बिगनर्स के लिए चोटी बनाना बताइए कि इतने लंबे ऊन को कैसे हम संभालेंगे। तो बात तो सही है, तो मैंने सोचा था कि आप स्मार्टली इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चोटी कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए लंबाई उनकी मैं भी दिखाऊंगी कि कितनी लंबी मैंने ली है, लेकिन पहले मैं दिखा रही हूँ कितना स्ट्रिंग मैंने लिया है। तो एक तरफ जैसे बालों को 3 तरफ डिवाइड करते हैं चोटी बनाने के लिए, उसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। एक तरफ मैंने 7 लिया है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। आप अगर चाहो तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन जो है 5 या 4 ये नंबर मत लीजिएगा, और ऊपर उससे भी 8 9 मत लीजिएगा। इतना 7 6 के उसमें लीजिएगा। ऊन बहुत मोटा है तब भी आप 7 ले सकते हैं, लेकिन बहुत पतला ऊन है तब आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये समझ गए। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ऊपर मैंने एक नॉट लगा दी है। अब बिना उलझे इसको कैसे हम इतनी लंबी चोटी बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं दिखा दे रही हूँ कि मेरे ऊन की लंबाई कितनी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने छोटे ऊन में बना के दिखा दिया। ये देखिए इतना लंबा मैंने निकाला है, और ये बस इससे भी ज़्यादा आप लंबा ले सकते हैं। इतना लंबा मैंने ऊन ले रखा है। मैंने जैसे कहा कि आपको जितना रिक्वायरमेंट हो, जितना भी लंबा आपको चोटी बनानी है बिना जोड़ के, आप इस तरह बना लीजिए। तो पहले तो मैंने एक सिरा लिया है, एक पार्ट जो है चोटी का उसको लिया है, और एक सॉफ्ट हाथों से ना मैंने उसको एक इस तरह से बॉल बना ली है। ये देखिए एक पीस को मैंने बॉल बना ली। अब मैं दूसरा वाला डिवाइड जो मैंने किया था चोटी का पार्ट, यानी कि इसमें भी 7 स्ट्रिंग है, इनको भी मैंने बॉल बना दिया और यहाँ रख दिया। ये देखिए आपके सामने मैंने दोनों को कर दिया। अब ये 2 बना लिया। अब एक जो है ये हमारा सिंगल वाला पार्ट रह गया जिसमें 7 दोहरे ऊन है। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो दोनों बॉल है ना, इनको हम टच भी नहीं करेंगे पूरी चोटी बनाने में, बस इसको हल्का हल्का ऐसे लूज़ करते रहेंगे। बिल्कुल आप इन दोनों को टच मत कीजिए, कहीं पे भी इस तरह से बॉल बना के किनारे रख दीजिए जितना भी लंबा आपका ऊन है। अब ये जो खुला वाला पार्ट है ना, बस पूरा काम हम उसी वाले खुले वाले पार्ट से करेंगे। बस इनको ऐसे किनारे एक तरफ रख दीजिए और चोटियाँ बनाना स्टार्ट कीजिए। लूज़ हाथों से एकदम चोटियाँ बनाइएगा, नहीं तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो लूज़ हाथों से इस तरह से चोटियाँ बनाती जाइए। आप देखिए यहाँ मैंने चोटियाँ बनाई। 1 टाइम थोड़ा बनाने के बाद नीचे ऐसे उलझ जाता है, आप देख रहे हो नीचे उलझ गया। यहाँ मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे चोटियाँ बनाते जाएंगे। देखिए इतना बन गई चोटी। अब एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे जो है हमारा ऊन जो है आपस में मिक्स हो जाता है। ये देखिए मिक्स हुआ यहाँ पे। अब इसको सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैंने साइड में पार्ट रखा था उनका ना, उसको फाइंड करिए कहाँ है, ऊपर से उसको निकाल दीजिए। बस एक ही छूना है बार बार, जो खुला वाला है। ये देखिए ये निकल गया, जितना भी लंबा है उसको निकाल दीजिए और ये खुल गया वापस से। अब मैं फिर से करके दिखा रही हूँ आपको। तो जिनको भी ये लगता है कि मैंने चोटी बनाना स्टार्ट किया और फिर वो उलझ गया, मैंने काम छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। एक ये तरीका है, आप उसको फॉलो करिए और बहुत ही लंबी लंबी चोटियाँ, बिना जोड़ की चोटियाँ अगर बनानी है आपको, कुछ भी बनाना है ना, तो इस तरीके से देखिए साइड वाला मैंने खींच के, ये देखिए साइड वाला एक साथ पकड़ना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सातों जो है स्ट्रिंग्स को एक साथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दी, ये निकाल दिया। अब यहाँ देखिए चोटी ये बनाई और ये नीचे का सुलझ गया। बस इस तरह से चोटी बनाते जाइए। और देखिए मैंने एडिट नहीं किया और कट भी नहीं किया वीडियो को, और आपके सामने मैंने ये चोटी बना ली है। देखिए इधर से साइड से खींच के हम निकाल देंगे और ये सुलझ गया।
जिनको भी कंप्लेन है कि चोटी उलझ जा रही है बनाने में, तो जितना लंबा आपको बनाना है ना उसको बना ली। ये देखिए मैंने आपके सामने इतनी चोटी बना ली है। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे आपको अगर आप खड़े होके एक जगह बना रहे हो ना, मैंने यहाँ पे। अब अपने पैर का आप माप ले लीजिए। माप लेने के लिए किसी भी कागज़ के ऊपर अपना पैर ऐसे रख लीजिए, कोई चेयर के ऊपर रख लीजिए ताकि आप वहाँ तक हाथ आपका पहुँच जाए, और एक पूरा इस तरह से पैर का निशान देते हुए पूरा एड़ी के पीछे तक माप लगा लीजिए ऐसे। उसके बाद से आगे पीछे थोड़ी थोड़ी गुलाई कर दीजिए, जैसे पैर होता है वैसे ही माप निकाल लीजिए आपको इसका। बहुत से लोग माप के बारे में पूछते हैं, तो ये बहुत ईजी है करना। इस तरह से आप रख के पैर को कर लीजिए। अब ये जो चोटी का स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हम खोल देंगे जहाँ गांठ लगाई थी, और वहाँ पे अगर आपके चोटी में एक्स्ट्रा ऊन पड़ा हुआ है तो उसकी 2-3 पीसेस और, जैसे चोटियों का पार्ट है उसको बना लीजिए ऐसे, और फिर लास्ट में किसी दूसरे धागे से ऊन से इस तरह से कस के उसी सेम कलर से बांध दीजिए। चाहे तो उसी में से निकाल के बांध दीजिए, नहीं तो अलग से बांध लीजिए। तो ये मैं कर लेती हूँ, और बाकी बचे जो एक्सेस इसमें ऊन है यहाँ पे उसको निकाल के हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से फिनिश कर लेंगे इसको। ये कर लिया। अब ये कट करने के बाद चोटी को आगे की तरफ ऐसे रखना है, ये देखिए, और पूरा जो आपने माप अपना पैर का निकाला है ना उसको घुमा करके इस तरह से चोटी को पूरी राउंड में ऐसे हमें लंबाई निकालनी है इसकी। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करिए ले जा करके, मतलब पूरा इसका पूरा हमें गोलाई और जो भी लंबाई है इसकी पूरी एक ही लाइन में हमको निकाल लेनी है। एक बार और मैं बता दे रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि किस तरह से पैर का माप लेना है। तो ये देखिए ये है आपका पैर का माप। छोटा या बड़ा जो भी आप बना रहे हैं ऐसे रखिए पैर के माप को, और ऐसे घुमाइए। घुमाने के बाद यहाँ पे लाके इसको मिला दीजिए। ये हमारी आ गई लंबाई। ये लंबाई ले लीजिए, इससे बड़ा मत रखिएगा नहीं तो लूज़ हो जाएगा वो। और इसी को हम अब आपस में इस तरह से मिलाएंगे। ऐसे मिला के हम इसको चौड़ी पट्टी में कन्वर्ट करेंगे। तो लंबाई लेने के बाद इस तरह से चौड़ी पट्टी में आपको इसको सिलाई लगानी है। ऐसे सेट कर लीजिए लंबाई लेने के बाद, और एक दूसरे में सिलाई लगानी है। करीबन 4-5 इंच की मैं बता दूंगी आगे कितना है, इस हिसाब से आप आगे बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की सुई का यूज़ कीजिए, और धागा लिया है मैंने पॉलिस्टर का, और सेम कलर का धागा लेंगे। अब जहाँ से हमने माप लगाया है वहीं से ऐसे फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद थोड़ा इधर से पकड़िए चोटी में, थोड़ा उधर से पकड़िए, और ऐसे सिलाई लगाइए। ये देखिए थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से, दोनों चोटी में एकदम फिनिशिंग आएगी ऐसे। ये देखिए आप चाहो तो दो एक साथ स्टिच कर सकते हैं चोटियों को, और ऐसे ही घुमा घुमा के हमें चोटी बना लेनी है। इसी तरह से जोड़ते हुए मैंने चोटियों को आपस में इस तरह से सिल लिया है। अब यहाँ पे चोटियाँ देखिए आप, मेरी चोटियाँ टोटल यहाँ पे 7 हैं। तो 7 चोटियों की जितनी ऊंचाई है, चौड़ाई आप अपने पैर के हिसाब से भी रख सकते हैं, और गोलाई आपकी अपने पैर के हिसाब से कि आप 6 नंबर बना रहे हैं 7 नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पे करीबन 20 इंच मेरी लंबाई है। जो पूरी गोलाई मैंने चप्पल की ली है वो अपने पैर के साइज़ की, तो 20 इंच है। अब आपने 7 चोटियाँ लगाई हैं 6 चोटियाँ लगाई, वो डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए, और कितनी लंबी कितनी मीटर की आपको चोटी बनानी है वो कर लीजिए। यहाँ चौड़ाई भी आप कम कर सकते हैं। तो फिनिशिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मीटर आपको बनाना है। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे मैंने फिनिश किया है, और यहाँ पे थोड़ा सिलाई लगा दीजिए जहाँ चोटी ख़त्म हो रही है एंड हो रही है। अब आपको जैसे कि मल्टीपल कलर में बनाना है, बचे हुए ऊन से बनाना है, तब आप क्या करेंगे, लंबी चोटी तब तो नहीं बना सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जहाँ से चोटी स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आके आप एंड कर दीजिएगा उसका, ताकि एक तरफ ही ये जो है ना कॉर्नर, एक तरफ ही आपका जो है अनफिनिश लगे, बाकी इधर आपका बिल्कुल फिनिश लगे। अगर आप चोटी बीच में जोड़ भी रहे हैं तो भी आप एक ही जगह से उठाइए और एक ही जगह पे लाके जोड़िए उसको एक साइड में। इससे फिनिशिंग आएगी, और एक कॉर्नर हमारा अंदर रहेगा शूज़ में, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा एक साइड से। तो एक साइड में ही जोड़िए आप। सेकेंड स्टेप जो कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है एक पतला सोल।
आप बहुत इजीली ये आपको मोची की दुकान पे मिल जाएगा 15-20 रुपए में। और ये मैंने अपने साइज़ का मंगवाया है। देखिए जो साइज़ मैंने अपनी माप ली थी उसी साइज़ का मंगवाया है। ये लगाने से क्या होगा कि आप इसको कहीं पे भी फ़र्श पे यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ कर सकते हैं, गंदा होने का कोई डर नहीं रहेगा। आप इसकी जगह पे चाहो तो पुराने चप्पल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, तो आप ले सकते हो या पुराने चप्पल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और पहले पिन अप कर लेंगे पूरा गोलाई में, ताकि सिलाई करने में आसान हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ एक पोर्शन रखा जिसमें गांठें लगी हैं आपके कॉर्नर पे, वो वाली पहले आप नीचे लगाइएगा ऐसे, और इस तरह से पिन अप हम कर लेंगे इसको। और इसी तरह से पूरी गोलाई में मैं करूँगी। और ये पीछे की साइड, ये देखिए, ये पीछे की साइड में भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये टेम्परेरी है, अभी हम निकालते जाएंगे और इसकी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो बस ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, ये पूरा पिनअप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने लिया है सेम कलर का ऊन, और एक तरफ लगा लेंगे हम इसमें गांठ, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे जहाँ पे पिनअप करना स्टार्ट किया था वहीं से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो बस ऐसे रखिए, गांठ को पहले मैंने अंदर कर दिया है, ये नॉट अंदर चली जाएगी ऐसे। और ब्लैंकेट स्टिच जो लगाते हैं ना, वही लगानी है। ऐसे लगाया, सुई डाला और इसके ऊपर से धागे को घुमा दिया। अब सुई को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर उसके थोड़े से बगल में ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना है, एकदम थोड़े से बगल में ही हमें दूसरी वाली स्टिच डालनी है। ये देखिए एकदम बगल में, उसके ऊपर मैंने ऊन को डाला और खींच के ऊपर की साइड में कर दिया। ऐसे कर लेना है। अभी थोड़ा ये स्टिच होगा तब आपको इसका स्टिचिंग समझ में आ जाएगा। ये डाला और इसके ऊपर घुमा दिया और ऊपर की तरफ खींच दिया। सोल एकदम पतला वाला लीजिएगा तो इजी हो जाएगा, वैसे मोटा भी लेंगे तो भी चलेगा। उसमें पहले से किसी नुकीली चीज़ से होल कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये देखिए पीछे से एकदम परफेक्ट आया, जैसे शूज़ में होती है ना स्टिचिंग, वैसे आया है। तो ये ब्लैंकेट स्टिच मैंने कर ली है। अब यहाँ पे इसको हम रोक देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसको यहाँ पे रोकने के बाद हम पीछे की पहले फिनिशिंग करेंगे, तब ये पूरा इसमें पैटर्न बैठेगा। तो यहाँ पे पूरा फिनिश करने के बाद यहीं पे हम ला करके इसकी सिधाई में ही रोक देंगे। ये देखिए, और ये वाला पीछे के साइड में ये कंप्लीट हो गया है इधर के साइड में। और ये मैं सुई को ऊपर से निकाल दूंगी, यहाँ पे रोक करके ये निकाल दिया। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, हाफ हमने स्टिचिंग की है, ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। अब जहाँ से आप मतलब अपना पैर डालते हैं ना, जहाँ पे फीट जाता है आपका शूज़ के अंदर, वो उतना एरिया हमें छोड़ना है कि आपका पैर उसके अंदर चला जाए। तो आप अपने पैर के हिसाब से उसकी गोलाई नाप लीजिए, जहाँ से शूज़ आप पहनते हैं कि कितने में आपका पैर चला जाएगा। तो ऐसे पकड़ के नाप लीजिए गोलाई पूरा। जैसे कि अगर 10 इंच है, 11 इंच है, तो फिर ऐसे पकड़िए इंच टिप को। नापने के बाद ऐसे पीछे लाइए और 11 इंच ऐसे कर लीजिए, या 10 इंच, जो भी आपको करना है। छोटे बच्चों का है तो उस हिसाब से कर लीजिए। और यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद मैंने फिर से ऊन सुई में लगा लिया है, और यहाँ से ही हम फिनिशिंग करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा मार्क आया है। तो ये देखिए मार्क यहाँ था, तो यहीं पे ऐसे रखेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर रखेंगे, ऐसे ऐसे रख के यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये तिरछी सिलाई पूरी ऊपर तक हम लगा के उसको बंद करेंगे। तो अंदर से नॉट अंदर डाल दीजिएगा। इसी तरीके से इसको पूरा ऊपर तक ले जाएंगे हम, दोनों पकड़ते हुए। ये देखिए यहाँ तक लाएंगे, और फिर उसके बाद से इसको हम थोड़ा सेट करते हुए आगे की सिलाई लगा देंगे। ये पूरा फिनिश करेंगे, फिर आगे की हम सिलाई लगाएंगे। तो ये पहले कर लेते हैं।
ये कर लिया, ये देखिए यहाँ पे कर लिया। अब ये यहाँ आ गया, इसको थोड़ा फिनिश कर लेंगे यहाँ पे। अगर थोड़ा दबना होगा तो दबा लीजिए, अगर नहीं दबाना है तो फिर ऐसे ही लगा दीजिए सिलाई, और पूरा उस पर सिलाई लगा दीजिए गोलाई में। तो यहाँ देखिए जो ब्लैंकेट स्टिच मेरी छुटी हुई थी आगे, उसको मैंने फिर से फिनिश कर लिया है और ये ख़त्म हो गया। पीछे से आप देख सकते हो आगे की गोलाई कुछ इस तरह से आई है, एकदम परफेक्ट आया है ये। और ऊपर की तरफ मैंने कहीं कहीं पर लगा दिया है, सिर्फ हाफ साइड पे मैंने शूज़ के लगाया है, पूरा नहीं लगाया। आप चाहो तो पूरे में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिज़ाइन इसमें चाहिए तो आप बो बना के लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं इसी तरह की चोटियों की कुछ बना करके, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं आप इसमें। तो ये बन के रेडी हो गया है बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न के साथ। ये देखिए अब बिल्कुल सिंपल पैटर्न मैंने इसमें यूज़ किया है, जो डेफिनेटली आपको एकदम ईजी लगेगा बनाने में। अभी मैं इसको पहन के भी आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से पहनने के बाद इसका लुक आता है। तो यहाँ पे गाइस मैं एक बार इसको ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसा इसका लुक आया है। तो एक हाथ से ही मैंने इसमें कैमरा पकड़ रखा है, तो एक हाथ से ही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये शूज़ बन के रेडी हुआ है। और इसको आप इजी वॉश कर सकते हैं, इसको आप पहन के बाहर भी जा सकते हैं। जैसे कि पूरा ऊन का बुनाई होता है ना, तो वो गंदा होने का डर रहता है, तो आप उसको नहीं हर जगह पहन के निकल सकते हैं, पर इसको इजीली आप वॉश कर सकते हैं। इजी आप इसको पहन के कहीं भी जा सकते हैं। लास्ट में ना एक दो पिक मैं ऐसी डाल रही हूँ जिसमें आप उसे समझ में आएगा कि बेबी के लिए कैसे बनाना है, या फिर आपको कुछ और मल्टीपल कलर से बनानी है तो वो मैं ऐड कर दूँगी, तो वो भी आप देख के ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। सोल के साथ बनाइए, नहीं तो मैंने ऊन का सोल भी बना के दिखाया है आपको। अगर आप सोल नहीं लगाना चाहते हैं नीचे, तो आप ऊन के सोल को भी बना के ज्वाइन कर सकते हैं नीचे की तरफ। बस वो यही है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे उसको आप सिर्फ शूज़ के साथ ही कैरी कर पाएंगे, लेकिन सोल लगाने से ऐसा है कि आप इजीली उसको वियर कर पाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।